इमोशनल होने में और इमोशनली इंटेलिजेंट होने में बहुत फ़र्क है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है जानेंगे इस वीडियो में। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू न्यू, हाय आई एम तन्या। और आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे कि वो क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और आप कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपने इमोशंस को लेके अवेयर हो, उसे पता हो कि वो क्या फील कर रहा है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और उससे बड़ी चीज़ ये कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके पॉजिटिव वे में, अच्छे से, क्लियरली। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को भी समझ सके और उन्हें संभाल भी सके, जिसके कारण वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और वहीं इमोशनल होने की डेफिनेशन क्या हो गई? कोई भी इंसान जो अपने इमोशंस को बहुत ईजिली डिस्प्ले कर सके, ईजिली और हाइटेंड वे में या इंटेंस वे में, वो खुशी हो, रोना हो, गुस्सा हो, बहुत ही ईजिली वो इमोशंस बाहर आ जाते हैं और फिर हम उस इंसान को कहते हैं कि तुम बहुत इमोशनल हो, राइट? अब हम ये समझते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना इतना इंपॉर्टेंट या ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ तो ये कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जो भी अनप्लेजेंट इमोशंस हैं, जैसे कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे इमोशंस हर सिचुएशन में एकदम लाउडली बाहर आए तो वो आपके रिलेशंस के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए, वर्क एनवायरनमेंट के लिए या इवन फैमिली एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी नहीं रहते। तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान इन इमोशंस को, जितने भी अनप्लेजेंट इमोशंस हैं, उनको एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज कर पाता है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। सेकेंडली, इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको अपने इमोशंस की पावर समझाता है। आप समझते हो कि आप जो भी फील कर रहे हो वो वैलिड है, पर हर बार वो सच हो ये ज़रूरी नहीं। अगर मुझे अभी लग रहा है कि मैं अनवर्दी हूँ या मैं अनडिज़र्विंग हूँ, तो वो वैलिड हो सकता है, किसी सिचुएशन के कारण हो सकता है मुझे ऐसा फील हुआ हो, किसी ने कुछ बोला हो इसलिए मुझे शायद ऐसा फील हो रहा हो, पर वो सच नहीं है। नोबडी शुड फील दैट दे आर अनवर्दी एज अ फैक्ट। वो फैक्ट नहीं है, वो उस समय आप फील कर रहे हो किसी ना किसी सिचुएशन के कारण, लेकिन वो आपके डिसीजन मेकिंग को हैम्पर नहीं करता, आपके डिसीजंस में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि आप समझते हो कि वो सच नहीं है, राइट? एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल। थर्डली, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वर्क प्लेस में बहुत हेल्प करता है। जब आप अपने आसपास के लोगों के, आपके कलीग्स के, आपके बॉसेस के, आपके मैनेजर्स के इमोशंस समझते हो, इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू विद टीम वर्क, विद कम्युनिकेशन, विद सोशल स्किल्स। आप बाहर कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह में जा रहे हो तो बिकॉज यू अंडरस्टैंड वॉट समवन एल्स इज थिंकिंग, वॉट समवन एल्स इज फीलिंग, और आप ऑटोमेटिकली वैसे उस डायरेक्शन में बात कर पाते हो एंड दैट बिकम्स योर सुपर पावर। एंड लास्टली, इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू विद सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को समझ पाते हो, खुद के इमोशंस को समझ पाते हो, जिसके कारण आप नहीं बोल पाते हो। आप समझते हो किन सिचुएशंस में आप ऑथेंटिक फील नहीं करते, कौन सी सिचुएशंस आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है। यू लर्न टू सेट बाउंड्रीज, यू लर्न टू से नो एंड इट हेल्प्स यू फॉरगिव पीपल। आप समझते हो कि दूसरे लोगों ने किस सिचुएशन में आके या कैसा इमोशन फील करके गलतियाँ की होगी, तो इट मेक्स यू अ फॉरगिविंग पर्सन विच ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन्स योर रिलेशनशिप। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि आप अपने इमोशंस अच्छे से शेयर कर पाते हो बिकॉज ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस, आप ऑटोमेटिकली सामने वाले को भी एक स्पेस देते हो अपने खुद के इमोशंस शेयर करने की, विच रिजल्ट्स इन वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी डीप रिलेशनशिप्स। तो इसलिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना इंपॉर्टेंट है। अब हम ये समझते हैं कि आप क्या कर सकते हो इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए या अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहली चीज़ हो गई आइडेंटिफाई योर इमोशंस। हमारे 5 बेसिक इमोशंस होते हैं: जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर और डिस्गस्ट। ये 5 बेसिक इमोशंस हैं। इन्हीं के बहुत सारे सब टाइप्स हैं। जैसे एंगर का सब टाइप हो गया इरिटेशन या जेलसी, वहीं पे सैडनेस का सब टाइप हो गया डिप्रेशन, लोनलीनेस, जॉय का सब टाइप हो गया एक्साइटमेंट, ब्लिस। तो यही 5 बेसिक इमोशंस और डीपली जाते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फील कर रहे हो। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप अपने इमोशंस के मास्टर नहीं बन पाओगे, राइट? तो खुद से सवाल पूछो, वॉट एम आई फीलिंग? मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, किस सिचुएशन ने मुझे ऐसा फील करने के लिए मजबूर किया। बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चंस, जितना डीपली आप खुद से पूछ सकते हो। इन क्वेश्चंस को लिख लो: What am I feeling? Why am I feeling? When did I start feeling this way? What caused me to feel this way? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपको आपके आंसर तक लेके जाएंगे कि आप एक्चुअली फील क्या कर रहे हो। व्हाट दिस बेसिकली डज इज, आप समझ पाते हो कि आपके इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं एंड इट डजंट रूइन योर एंटायर डे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह सुबह अपने फेवरेट शर्ट या फेवरेट टॉप पे कॉफ़ी गिरा ली,
ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं था तो आपने जल्दी जल्दी टॉप चेंज किया और आप तुरंत काम पे निकल गए, बट आपको दिन भर इरिटेशन होता रहा या आप यू जस्ट फेल्ट कि मेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है। इट्स बिकॉज जब वो कॉफ़ी गिरी आपके फेवरेट कपड़े पे, यू गॉट इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री। कुछ तो आपको फील हुआ और आपने उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, और इसलिए आप उस इमोशन को दिन भर लेके चलते गए और वो हर सिचुएशन में निकलता गया। ये जनरली बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपको किसी और सिचुएशन ने कुछ फील कराया और आप उसे किसी और सिचुएशन पे जाके निकालते हो। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, वो है फिजिकल साइंस को समझना कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है। जब आप खुश रहते हो तो आपको पेट में बटरफ्लाइज फील होती है, या फिर आपको बहुत एनर्जाइज फील होता है, या कभी कभी खुशी के मारे नींद ही नहीं आती, भूख ही नहीं लगती, राइट? सो दैट इज़ योर बॉडी टेलिंग यू दैट यू आर हैप्पी। वैसे ही अगर आप दुखी हो तो यू विल फील डाउन, आपको आपकी बॉडी हैवी लगेगी, आपको आपका सर भारी लगेगा। इफ़ यू आर एंग्री तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पल्सेशंस बहुत हाई हो रहे हैं, आपका खून खौल रहा है जैसे हम बोलते हैं। या फिर इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस तो आपको पैल्पिटेशंस होने लग जाएंगी, आपको ब्रेथलेसनेस फील होने लग जाएगी। तो योर बॉडी टेल्स यू व्हाट यू आर फीलिंग, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब आप ध्यान देने लग जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने इमोशंस को बेटर समझने लग जाओगे। तीसरी चीज़ है अपने इमोशंस को अच्छे से चैनल करना, या एक अच्छा ज़रिया ढूंढना उन्हें निकालने का। आप इमोशंस को ऐसे गायब नहीं कर सकते, उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा, राइट? तो जो भी अनप्लेजेंट इमोशंस हैं उनको किसी पॉजिटिव वे के थ्रू चैनल कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मैं गुस्से में हूँ तो आई स्टार्ट सिंगिंग जनरली, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे मूड को ठीक कर देता है कुछ टाइम बाद। क्योंकि जब मुझे गुस्सा आया तो मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो गए, और जब मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से गाया तो वो एनर्जी अपने आप डाउन हो गई। ऐसे ही आप जब दुखी फील करते हो, स्लीपिंग रियली हेल्प्स। आप सो जाते हो, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे देते हो, तो जो आपकी टायर्डनेस थी वो रिलीज़ हो गई सोने से। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट हेल्प्स यू। एक्सरसाइजिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, गार्डनिंग, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो उस स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिलीज़ करने के लिए। तो आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड देन डू दैट। अगली चीज़ है कुछ नया सीखो। इंडल्ज इन न्यू थिंग्स। जितना आप दुनिया में इन्वॉल्व होगे, जितना आप एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व होगे, उतना आप खुद को समझ सकोगे और अपने आसपास के लोगों को भी समझ सकोगे, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल। तो एक नई लैंग्वेज सीखो, कोई नई बुक पढ़ो, कुछ भी करो, बट लेट एक्सपीरियंसेस इन। आप जितना लाइफ को डीपली एक्सपीरियंस करोगे उतना आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाओगे। अनदर थिंग इज़ जर्नलिंग। आप कैसा फील कर रहे हो उसे ट्रैक करते रहो। आप अपने इमोशंस के पैटर्न्स को समझोगे, आपको समझ में आएगा कि किस दिन आपको कैसा फील हो रहा था, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस बेटर। तो जर्नलिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। एंड लास्टली, लर्न टू वैल्यू योर इमोशंस। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी इमोशन अच्छा या बुरा नहीं होता, वो बस है, राइट? तो जब आप खुश हो तो उसे सेवर करो, बहुत खुल के जियो। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड हो या दुखी हो या इरिटेटेड हो तो उसे एक्नॉलेज करो, मानो, एक्सेप्ट करो कि आई एम फीलिंग दिस वे। अंडरस्टैंड दैट लाइफ में हर इमोशन की अपनी एक जगह है और उसकी रिस्पेक्ट करना और उसकी वैल्यू करना भी ज़रूरी है। सो या दैट इज़ ऑल दैट आई हैड फॉर यू टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको जो भी इस वीडियो में अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड या दैट इज़ इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। पीस, बाय।